एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और बेसिक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और जीके जीएस को भी कवर करेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसको इम्पॉर्टेंट देख करके चयन करके इन क्वेश्चन को लिखा गया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस जीआई टैग उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया था। ये सारे क्वेश्चन बिहार के ऊपर हैं, तो आप यहाँ पर बिहार से ही रिलेट करके इसको देखेंगे। यहाँ पर भले ही बिहार ना लिखा गया हो, जैसे यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, बिहार के किस जीआई टैग उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया, तो वो था मगही पान। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। आचार्य चंदना जी को पद्म पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? सामाजिक कार्य क्षेत्र में मिला था। आचार्य चंद्रना जी को पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य क्षेत्र में मिला था। कौन सा जिला यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा जिला यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा गया। बिहार का पुरुष जनसंख्या जनगणना 2021 के अनुसार, इसमें पुरुष जनसंख्या जनगणना 2021 के अनुसार पूछा है। ये सारे जितने भी जनगणना हुई थी ये सारे यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? सिर्फ पुरुष जनगणना को पूछ रहा है। तो यहाँ पर पुरुष की जनगणना ये दूसरा ऑप्शन होगा, जबकि हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन इसलिए दे दिया है कि अगर आप कोई दूसरा चीज़ पूछ ले तो वो भी आप यहाँ से बता सके। तो पूरा जो है जनगणना हुई थी इतना, और ग्रामीण और महिला सबका अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? अभी हाल ही में तैयार किया जा रहा है। वो कौन सा जिला है? सुपौल जिला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक 1% वाला जिला यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमूर जो है वो सर्वाधिक होगा। सबसे कम वाला भी हमने यहाँ पर दे दिया है, शेखपुरा सबसे कम वाला है। और जो मतलब कि वन विहीन है, मतलब यहाँ विहीन लिखा गया है तो क्वेश्चन से आप रिलेट करेंगे, ये वन विहीन होगा। वन विहीन जो है वो जहानाबाद है। तो यहाँ पर हमने तीनों यहाँ पर भी रख लिए हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे कम या सबसे अधिक या वन विहीन कौन है, तो तीनों जिले हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षरता दर को बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार जिले, यहाँ पर बिहार के सब जिले हैं जो साक्षरता दर की बढ़ती हुई, तो सबसे कम इसमें है भोजपुर, फिर पटना, फिर रोहतास है। रोहतास में 73.37% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो यहाँ पर शिशु लिंगानुपात पूछा है। अगर आप सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा तो आप गोपालगंज बताएंगे। यहाँ पर हमने कट कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर शिशु पूछा था और हमने गोपालगंज लिख दिया था। तो आप भी ये ध्यान देंगे कि अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा, शिशु का नहीं पूछेगा, तो आप गोपालगंज आंसर ट्रिक करेंगे। अगर शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो किशनगंज होगा। किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी? अभी ये प्रस्तावित है कि खेती की जाएगी, अभी हो नहीं रही है, लेकिन इसको नामित कर दिया है जिला। कौन सा जिला? भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें सुमेलित कीजिए कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए थे और एक ऑप्शन सही दिया गया था। तो हमने यहाँ पर सारे नदियों के उद्गम स्थान को सही मिलाकर रख दिया, जिससे आप सही याद कर लेंगे। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप वहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं। तो सरयू नदी जो है वो नामपा से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। कमला का है महाभारत श्रेणी। सोन का अमरकंटक, आप देख रहे हैं कि सोन नदी जो दक्षिण से होकर के आती है, और अजय जो है वो बटपाट से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? कौन सी नदी है? वो चंपा नदी है जो मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती है। पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना किसने की थी?
पटना के बिहटा में। अब यहाँ से क्वेश्चन आप इस तरह से भी पूछ सकता है कि पटना के किस स्थान पर किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि बिहटा में हुई थी। और किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। वो भी समय भी यहाँ पर लिख दिया गया है, 4 मार्च 1928 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, किस सन में हुआ था, किसने किया था और किस स्थान पर हुआ था। तो ये चारों क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। किसने की थी? जगदीशपुर में हुई थी। और किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी थी। उत्तरापथ की राजधानी, मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी उस समय क्या थी? तक्षशिला थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है, जो अभी 2024 में पूरा हो जाएगा? इस समय करंट में वो बनाया जा रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वर्ष 2024 में वो पूरा हो जाएगा। वो कहाँ पर बन रहा है? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन कोबरा चलाया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कोबरा चलाया जा रहा है माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अवसर बढ़े आगे पढ़ें, यहाँ पर वह है, ये योजना है, इस किस योजना का भाग है? ये जो योजना का लोगो दिया गया है, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ये किस योजना का भाग है? विकसित बिहार के 7 निश्चय, ये इस योजना का भाग है। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना का भाग है, जिसमें उसका लोगो दिया गया है, उसका मतलब कि क्या कहते हैं, उसको बोला गया है, इसके बारे में उसका कोटेशन दिया गया है कि अवसर बढ़े आगे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की वर्तमान के उपनेता। यहाँ पर देखिए विधान परिषद का पूछ रहा है तो, और उपनेता पूछ रहा है, तो विधान परिषद की उपनेता जो है वो राबड़ी देवी इस समय है। आयुध कारखाना बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आयुध कारखाना राजगीर में स्थित है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,130 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन में देखिए इस तरह से दिया गया था, सिर्फ किलोमीटर लिख दिया था, ऑप्शन में दिया था सिर्फ किलोमीटर लिखा था, वर्ग नहीं लिखा था। और जो भारत का पूरा क्षेत्रफल होता है वो भी इस ऑप्शन में, मतलब कि भारत का क्षेत्रफल, दक्षिण से उत्तर का क्षेत्रफल और पूरब से पश्चिम का क्षेत्रफल, इस तरह से 3-4 ऑप्शन जैसे हम लोग जो याद करते हैं उसी से रिलेटेड सारे जितने भी क्षेत्रफल के होते हैं, मतलब भारत का क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल और बिहार का भी उसी में डाल दिया था। तो और एक में लिखा था सिर्फ किलोमीटर लिख दिया था, वर्ग नहीं लिखा था। तो ये आप ध्यान देंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर में होता है, तो आप ऑप्शन देख कर ही ट्रिक करेंगे। तो कितना होता है? 94,130 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला और सबसे अधिक जनघनत्व वाला भी है। सबसे छोटा भी है और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है वो शिवहर है। इसका कितना है क्षेत्रफल? 444 किलोमीटर। इसको याद करने में, किलोमीटर स्क्वायर है 444, आपको याद करने में भी बहुत आसान है, संख्याएं बहुत अच्छी हैं। 444 शिवहर है, ये सबसे छोटा है। और जब छोटा है तो जाहिर सी बात है कि जनघनत्व भी यहाँ पर सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था प्राच्य या फिर पूर्व प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली में बने हुए हैं? पटना कलेक्ट्री जो है और पटना कॉलेज जो है इस किस शैली में बने हुए हैं? तो ये दोनों जो हैं वो डच शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार जनसभा अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें। यहाँ पर देखिए जनजाति पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आरक्षित जनजाति पूछ रहा है तो 2 सीटें हैं, और अगर अनुसूचित जाति से सिर्फ पूछ रहा है तो वहाँ पर 38। इसलिए हमने यहाँ पर जाति का भी, क्वेश्चन में जनजाति पूछा था लेकिन हमने जाति इसलिए लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर जाति पूछेगा तो आप 38 लगाएंगे और जनजाति पूछेगा तो आप 2 लगाएंगे। उसकी संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनने की घोषणा की गई है? तो अभी बनाया जाएगा पॉपुलेशन
रिसर्च सेंटर वो पटना में बनेगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो बिहार में 3 ई सेवा केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने बनाने का उद्घाटन किया है, मतलब उद्घाटन कर दिया है। जातीय जनगणना 2023 के अनुसार सबसे अधिक संपन्न जाति कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक संपन्न जाति कौन सी है? कायस्थ जाति, जो लालाजी लोग होते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और धनी हैं यहाँ पर, कायस्थ जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा जिला का है और इसका प्रतिशत जो है वो कितना है? 41.68। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा गया था तो उसको हमने इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन बनाकर दिया है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इस तरह से क्या होगा, सिर्फ वही पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको ढूंढने में भी आसानी होगी, तो हमने इसको वन लाइनर क्वेश्चन की तरह बना दिया है। सहरसा जिला था जिसका क्या है, महिला साक्षरता अनुपात सबसे कम है, और कितना है वो, सबसे कम है तो कितना है, 41.68% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था किसको? मरणोपरांत यहाँ पर देखिए पद्म भूषण पूछा है तो वो मिला था रामविलास पासवान को। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, रामविलास पासवान को मिला था। पद्म भूषण पूछा था तो वो रामविलास पासवान। अगर पद्मश्री पूछेगा तो इतने लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री भी मिला है, तो हमने पद्मश्री का भी यहाँ पर लिख दिया है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर पद्मश्री पूछेगा तो दुलारी देवी को मिला है, रामचंद्र मांझी को मिला है और डॉक्टर दिलीप सिंह को मिला है। इन लोगों को पद्मश्री मिला है, लेकिन रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला है। ये सारे मरणोपरांत मिले हैं इन लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना का अंग है जो बिहार में है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना आप जानते हैं, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो सड़कों को लेकर एनएच जितनी भी सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप जानते होंगे कि चारों तरफ सड़कें बिछाई गई हैं, उसी को बोलते हैं। तो बिहार में कौन सा पड़ता है? बिहार में NH2 पड़ता है। पटना मेट्रो का पूर्ण रूप से संचालन कब होगा? 2024 में स्टार्ट हो जाएगा इसका संचालन, जो पटना मेट्रो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। बिहार राज्य में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, कब होगा? रजौली नवादा में होगा। कहाँ पर है? रजौली नवादा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, बौद्ध साहित्य में लखनऊ का उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन ऑप्शनल था, इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर हमने इसको वन लाइनर इसलिए बना दिया है कि ताकि याद करने में आसान हो जाए। बौद्ध साहित्य में जो लखनऊ है इसका जो है वर्णन नहीं मिलता है। आप इतना बस ध्यान रखेंगे कि लखनऊ का वर्णन बौद्ध साहित्य में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी, आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? वो मेगास्थनीज जो था वो पाटलिपुत्र कब आया था? तो वो 1315 ईस्वी में आया था पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय का किसने किया था? तो यहाँ पर द्वितीय का कालाशोक ने किया था। हमने यहाँ पर सारा लिख दिया है जिससे कि आप प्रथम और द्वितीय चतुर्थ अगर पूछ ले तब भी आप बता सके। तो पहला था अजातशत्रु ने, दूसरा किया था कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने और चौथा कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के बाद मगध पर वंश की स्थापना हुई थी। किस वंश की स्थापना हुई थी हर्यक वंश के बाद? तो हर्यक वंश के बाद वहाँ पर शिशुनाग वंश आया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। कब किया था बिहार का भ्रमण? चीनी यात्री इत्सिंग ने 673 ईस्वी पूर्व में किया था। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। कब? 1942 ईस्वी में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, आप इसको ध्यान देंगे क्वेश्चन को, व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछ रहा है तो प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका था? 1830 के दशक में पटना जो है वो वहाबी विद्रोह का नगर केंद्र था। वहाबी विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ था।
बिहार विधान परिषद में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 63 हैं। विधान परिषद में पूछ रहा है तो कुल निर्वाचित सदस्य 63 है। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी चंपारण जिला जो है वो तिरहुत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आज हमने 50 क्वेश्चन पूरा लिए हुए हैं, तो आई होप आपको पसंद जरूर आएगा। कभी भी बिहार के राज्यपाल नहीं, मतलब कि कभी बिहार के राज्यपाल रहे, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? जो नहीं रहे हैं, इस तरह से पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर जो जो रहा है उसका नाम दे दिया है। आप अगर ये जानते रहेंगे कि कौन कौन रहा है बिहार राज्यपाल, तो नहीं को आप आराम से वो मतलब कि क्लिक कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि आपकी बार तो ऑनलाइन होगा नहीं, तो आप टिक कर सकते हैं। तो कभी जो नहीं रहे हैं, जो रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों लोग का राज्यपाल जो रह चुके हैं इन लोग का नाम लिखा गया है। क्वेश्चन लास्ट हमारा है, भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। ये हमारे 50 क्वेश्चन आज के थे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से हम बिहार के जीके के बारे में लेकर आते रहेंगे, क्योंकि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके ले आएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।